चुनाव खत्म होते ही कैसे नेता अपना रंग बदल जाते हैं। चुनाव से पहले कुछ और कहेंगे और चुनाव के बाद कुछ और कहेंगे। महाराष्ट्र का मामला मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री, जिनको कई लोग सुपर सीएम भी कहते हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के उनके बोल कुछ और थे कुछ दिन पहले, लेकिन 26 फरवरी को 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव था और वो उपचुनाव खत्म हो गया। 2 मार्च को नतीजे सामने आ गए और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और वहां पर 28 साल बाद कांग्रेस जीत गई एक सीट के ऊपर, तो वहां पर किस तरह से अब जो रुख निकल करके सामने आया पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के, वो आप देखिए। पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, इस चीज को आप देखिए। अब जो है वो किस तरह से बातें कही जा रही है और पहले क्या कह रहे थे। पहले जो है वो आप देखिए, मैं जनसत्ता की खबर आपको दिखा रहा हूं, 26 जनवरी 2023 की खबर है, अभी 2 महीने पहले की। क्या कहा था, क्या पुरानी पेंशन योजना को लेकर के बदलेगा बीजेपी का रुख, फडणवीस के बयान से मिले संकेत। खुद संकेत दे रहे थे इस बात का पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए। क्या कहा था सुनिए जरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर के नकारात्मक नहीं है। सुनिए ध्यान से। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि हम ओपीएस के बारे में नकारात्मक नहीं है। हम वित्त और अन्य विभागों से चर्चा करेंगे, लेकिन जो समाधान होगा वो दीर्घकालीन होना चाहिए, न कि अल्प विधि के लिए। तो खुद कह रहे थे साहब कि हम तो बड़ा प्लान कर रहे हैं, तमाम अलग अलग विभागों में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। खुद क्या कह रहे थे सुनिए जरा। खुद कह रहे थे, विपक्षी पार्टियों को घेर रहे थे। कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इनका जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोग केवल ओपीएस के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में पेंशन योजना को पुराने में बदलने की बात हो रही है तो ऐसा हम में ही करने का साहस है, ये लोग नहीं कर सकते। तीनों चीज आपके सामने है। विपक्ष के नेताओं को कह रहे थे कि इनके अंदर हिम्मत नहीं, हिम्मत हमारे अंदर ही है। दूसरी बात कही कि नकारात्मक नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिए आप अब क्या कह रहे हैं सुनिए। जो है मैं आपको खबर दिखाता हूं, अब हाल की ताजा खबर 3 मार्च की खबर आपके सामने है। पुरानी पेंशन योजना का मामला, विधानसभा में क्या कुछ बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। क्या कहा सुनिए। अब ये कह रहे हैं साहब कि पुरानी पेंशन योजना के साथ में जाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अब कह रहे हैं इस बात को कि पुरानी पेंशन स्कीम पर तो जाना संभव ही नहीं है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं शिक्षकों और वित्त सचिव के साथ एक बैठक करूंगा ताकि यह पता लगा सके कि इस मुद्दे पर क्या कोई समाधान है जो ओपीएस से बेहतर हो। अब अल्टरनेट की तलाश की जा रही है कि कुछ और विकल्प तलाश करेंगे। और देखिए आगे, देखिए इस खबर के एक और इसी खबर में आगे क्या लिखा है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं ओपीएस बहाली की मांग 2030 के अंदर। फडणवीस ने कहा है 2030 में बड़ी संख्या में लोग रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि मासिक वेतन से काटी गई पेंशन का कुछ हिस्सा पूंजी बाजार में निवेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्य ऐसे ही करते हैं। और अब विश्लेषकों का मानना है कि राज्य विधानसभा परिषद के चुनाव में बीजेपी समर्थकों की उम्मीदवार का हार का कारण एक बड़ा कारण ओपीएस स्कीम है। आ गई बात जो मैंने कही थी आपको, ये बात। अब देखिए न्यूज 24 ने इसको लेकर के लिखा है कि राज्य का 58% पैसा वेतन, मजदूरी और पेंशन पर खर्च हो रहा है। ऐसे में ओपीएस लागू करना संभव ही नहीं है। ये देखिए टेक्निकल चीजें मैंने आपको बता दी, अब मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। देवेंद्र फडणवीस कौन है? देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। यानी वो इस प्रदेश को चला चुके हैं, इस प्रदेश के बारे में पता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति गया है, कोई आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है जिसको महाराष्ट्र की राजनीति की, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन की, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी ना हो, ऐसा नहीं है। आज जो बात कह रहे हैं कि 58% साहब हमारा खर्च हो जाता है, ये है वो है, तो क्या उनको पहले मालूम नहीं था जब वो खुद सरकार में रहे हैं, अभी भी सरकार में ही हैं? तो
जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे उसे पता नहीं कि हम कितना ओपीएस पर कितना जो है वो लोगों की मजदूरी पर और पेंशन पर खर्च कर रहे हैं, पता नहीं है क्या? फिर ये जनवरी में बयान क्यों दिया और जनवरी खत्म होते ही बयान क्यों दिया? क्या कह रहे हैं? देखिए सुनिए, ये कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाएंगे। देखिए मैं आपको मिनट की खबर दिखाता हूं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की गई तो राज्य दिवालिया हो जाएगा। साहब कमाल की बात है, एक व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उप मुख्यमंत्री की पद पर है, वो व्यक्ति इस तरह की बात। ऐसी बातें तो कोई वो व्यक्ति करे जो एनजीओ चला रहा हो, कुछ और कर रहा हो, जिसको समझ ही नहीं हो। कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी जो है वो बदल करके जाए कि इस जिले के बारे में पता नहीं है, उस जिले में हमने किया था, हम सोच रहे हैं इस जिले में भी हम कर देंगे, लेकिन फिर बाद में वो 10 दिन बाद में आकर के कहे कि नहीं साहब इस जिले में तो इतनी इतनी पॉपुलेशन है, ऐसे ऐसे करेंगे तो वो दिवालिया हो जाएगा। तब तो बात कुछ समझ में भी आती है। लेकिन यहां पर जो शख्स खुद गद्दी पर थे, अब भी गद्दी पर हैं, और वो बात ये कहें तो क्या जनता रद्दी पर है? सोचिए जरा इस बात को। कैसे चुनाव खत्म होते ही कैसे चीजें पलट जाती हैं, ये समझ से परे है। क्या इनकी उंगलियों पर नहीं है कि राज्य में कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग पेंशनधारी हैं, राज्य में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं? क्या इनकी उंगलियों पर नहीं है? आप जरा सा एक बार बोलिए, जरा सा ऐसा करके बोलिए एक बार, 10 अधिकारी आपके पीछे रहते हैं, फटाक से निकाल करके 1 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट आपकी फाइल पर, टेबल पर पहुंच जाएगी। लेकिन फिर भी उसके बाद में कैसे जो है वो बात होती है और कैसे बातचीत की जाती है। इसी तरह से एक और मुख्यमंत्री, हरियाणा के ही मुख्यमंत्री, भाजपा के ही डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा कि देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। कमाल की बात है साहब, जो व्यक्ति एक बार सांसद बन गया, विधायक बन गया, उसकी पेंशन चालू है, उसकी पेंशन से कोई दिवालिया नहीं होता है। उसकी पेंशन को लेकर के कोई ये नहीं कहता कि इतने पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं। और जबकि भाजपा के नेता के अभी घर में, विधायक के घर में कैसे, मैंने आपको कल पर खबर दिखाई है, परसों खबर दिखाई है कि 6 करोड़ रुपए मिले। तो 6 करोड़ रुपए तो दफ्तरों में पड़े रहते हैं, और फिर वो अपनी सांसदों की पेंशन, अपने विधायकों की पेंशन, उसके लिए नहीं बोलता है, उसके लिए नहीं कहता कि साहब उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए साहब कैसी बातें, हंसी आती है, और ये सोच करके तरस आता है कि कितना जनता को जो है वो सोचते कुछ पता ही नहीं। क्या वाकई जनता को कुछ नहीं पता है? क्या जनता को इतनी भी समझ नहीं है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा उसको 2 महीने पहले कुछ नहीं समझती, अब उसको सारी समझ आ गई है, अब पता चल गया कि दिवालिया तक हो सकते हैं हम लोग? सोचिए जरा। या ये केवल और केवल चुनाव के जो गेम है आगे और पीछे, केवल उतनी भर बात थी, बाकी तो पहले भी पता था, अब भी पता है, और आगे फिर दोबारा क्या बोलना है, फिर अगर चुनाव आएंगे तो फिर बोल सकते हैं कि हम नकारात्मक नहीं है, हम पेंशन लागू करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।